हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले एक महीने से, और अप्रैल का महीना चला गया, मई का महीना आ रहा है और बहुत सारी कंपनियों ने नतीजे डिक्लेयर कर दिए हैं, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे हैं उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिली है। 2 मई 2023 को टाटा स्टील के नंबर्स आने थे, रिजल्ट आने वाला था चौथी तिमाही का, फोर्थ क्वार्टर का। तो अपडेट आ गया है और टाटा स्टील एक बड़ी कंपनी है मेटल सेक्टर में। स्टॉक प्राइस 110 में है दोस्तों। तो आपके पास अगर टाटा स्टील का स्टॉक है तो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है, और जो मर्जर होना था तो उसका भी अपडेट आया है। तो आगे आने वाले दिनों में टाटा स्टील में खबरें बनी रहेंगी। जैसे कि इंटरनेशनली बिजनेस होता है टाटा स्टील का, तो स्टॉक प्राइस 110 में है। और नंबर्स की बात कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं, जो ज़रूरी होता है। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा यूट्यूब की तरफ से। अब नतीजों की बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील के जो नंबर्स हैं, 2 मई 2023 को बोर्ड मीटिंग थी और इसमें देखिए सबसे पहला जो नंबर है फाइनेंशियल रिजल्ट का है। स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट स्टेटमेंट है 31 मार्च 2023 तक। और इसमें देखिए इन्होंने जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया है ₹3.60 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 360% का है दोस्तों ये। तो टाटा स्टील ने ₹3.60 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। सब एक भी शेयर होगा तो ₹3.60 का डिविडेंड मिलेगा। और इन्होंने जो आगे का अपडेट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग होगी, एजीएम होगा, और ये 5 जुलाई 2023 को। तो ये डिविडेंड दिया है चौथी तिमाही में ₹3.60 का। 100 शेयर हैं या 50 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, तो इंटू 360 कर लीजिएगा, तो उसी के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। आगे की तरफ चलते हैं और देखिए जो अपडेट है रिजल्ट के बारे में, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। और इसमें देखिए जो रेवेन्यू है टाटा स्टील का 62,238 करोड़ का है, 62,238 करोड़ का है। 56,756 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था, और एक साल पहले देखिए 68,710 करोड़ का था। तो अब की बार कम हुआ है, 62,238 करोड़ का रेवेन्यू है। टोटल इनकम देख लेते हैं। देखिए सालाना तो रेवेन्यू कम हुआ है टाटा स्टील का, और टोटल इनकम, अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम जो आया है 63,131 करोड़ का है। 63,131 करोड़ का है, और 57,354 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था। एक साल पहले देखिए टाटा स्टील का जो टोटल इनकम था 69,615 करोड़ का था। तो सालाना तो कम हुआ है। अब आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए जो एक्सपेंसेस की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस है 59,918 करोड़ का है, और 63,131 करोड़ का टोटल इनकम था, और एक्सपेंसेस है 59,918 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 3,309 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट है आपका टाटा स्टील का नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 1,566 करोड़ का है, 1,566 करोड़ का है प्रॉफिट आया है कंपनी को। और एक साल पहले 9,835 करोड़ का था, और दिसंबर के क्वार्टर में माइनस था ये 2,501 करोड़ का। तो अब की बार कंपनी को 1,566 करोड़ का प्रॉफिट रहा है दोस्तों। और टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं टाटा स्टील का, तो देखिए 1,370 करोड़ का है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 1.40 का है, और दिसंबर क्वार्टर माइनस था 1.82 का, और एक साल पहले 7.99 का। तो कंपनी को देखिए प्रॉफिट है 1,566 करोड़ का, और रेवेन्यू सालाना कम हुआ है दोस्तों। रेवेन्यू जो है सालाना कम है, कंसोलिडेटेड नंबर है 63,131 करोड़ का। तो मान के चलिए कि जो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से रेवेन्यू ज़्यादा है, और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से प्रॉफिट भी है, बट ये सालाना देखते हैं तो कम हुआ है। पिछले साल ज़्यादा था, अब की बार कम हुआ है। तो ये एक तरह से मिले जुले नंबर्स कर सकते हैं आप। अब डिविडेंड की बात हो गई, और ये नंबर्स की बात है चौथी तिमाही के। अब मर्जर का जो अपडेट आया है, कंपनी का जो मर्जर का अपडेट है, तो इसमें इन्होंने जो अपडेट दिया है, तो देखिए जो कंपनियां हैं टाटा स्टील में मर्ज होंगी, और रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो देखिए
इसको देख लेते हैं। आपके पास अगर टाटा स्टील का शेयर होगा तो मैसेज भी आएगा। इसमें इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है टाटा स्टील लॉन्ग, TLSP और टाटा मेटेलिक TML और टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL और TRF लिमिटेड, द इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट ISWP, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड TSML और S&T माइनिंग कंपनी लिमिटेड। तो मर्जर का जो अपडेट था, और ये खबर पहले से है, मर्जर होना है कंपनियों का। तो 67 फुली पेड अप इक्विटी शेयर, 1 rupees is of company for every 10 fully paid up equity share of 10 rupees is, और TSLP टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड का, और 79 फुली पेड अप इक्विटी शेयर 1 rupees इज, और 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स, और ये है TML टाटा मेटेलिक लिमिटेड। और आगे तीसरे नंबर पर 33 फुली पेड अप इक्विटी शेयर और 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ TCIL टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और नेक्स्ट डी में है देखिए 17 फुली पेड अप इक्विटी शेयर और एवरी 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ TRF लिमिटेड। मर्जर की जो खबर थी तो अप्रूव कर दिया है कंपनी ने, और ये पहले से खबर बनी हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप की बात करते हैं। टाटा स्टील का जो मार्केट कैप है आज तक का 2 मई 2023 तक का 110 में स्टॉक प्राइस है, और टाटा स्टील का जो मार्केट कैप है वो है देखिए 1,34,862 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है, स्पीड हुआ था, और बुक वैल्यू पर शेयर है 95 का बुक वैल्यू है, और स्टॉक प्राइस देख लीजिए अभी 110 में ही है, और डिविडेंड यील्ड है 4.62 का है, और डिविडेंड यील्ड 4.62 का है, और अर्निंग पर शेयर है 13.75 का। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं जिनके बाद टाटा स्टील है, तो अभी तो देखिए टाटा स्टील एक रेंज में ही घूम रहा है जब से स्पीड हुआ है। 3 साल का रिटर्न 269% का है, पिछले 3 साल से जिन्होंने रखा है, और शेयर भी बड़े होंगे। 1 साल का रिटर्न माइनस में 14% का, और 3 महीने का 8% का माइनस रिटर्न है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है, और इसका बुक वैल्यू है 95 का। तो पोटेंशियल है, बट ये कि जो मेटल सेक्टर है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। ग्रोथ जब आने लग जाएगी और मार्केट एक तरह से अच्छा करने लग जाए तो मेटल सेक्टर सबसे पहले तेज होता है। तो टाटा स्टील जैसे कि इंटरनेशनली कारोबार है टाटा स्टील का, और डेप्ट फ्री की बात है, मर्जर की बात है, तो काफ़ी खबरें हैं आगे भी, और शेयर में काफ़ी हलचल रहेगी। मेटल सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो टाटा स्टील होना चाहिए, देखना चाहिए। अभी 100 रुपये के आसपास है, थोड़ा समय लग सकता है जिनके पास समय है, और जो ट्रेडिंग बेल्ट ले रहे हैं तो नतीजों में अगर जंप आता है स्टॉक में डिविडेंड की वजह से, तो अपने अनुसार फिर प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। 110 में स्टॉक प्राइस है। देखिए स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 110 का स्टॉक प्राइस है टाटा स्टील का। तो ऊपर की तरफ का, जैसे कि अभी ये ऊपर की तरफ भी गया था, अगर आपके पास टाटा स्टील होगा 123 रुपये 55 पैसे को ये ब्रेक करता है तब इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। 123 रुपये 55 पैसे को ब्रेक करेगा तब 130 से 140 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और मार्केट में अगर तेजी होती है तो स्टॉक 130 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो फिर अपना एक मुनाफा भी लेना चाहिए। जिनके पास समय नहीं है और जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। और 110 में स्टॉक प्राइस है 2 मई 2023 को, और इसका लो है 82 का। तो नीचे की तरफ हो तो टाटा स्टील को देखना चाहिए। मेटल सेक्टर के हिसाब से मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो टाटा स्टील को देखना चाहिए। और ऊपर की तरफ 133 को ब्रेक करता है तो 145 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये चौथी तिमाही के नतीजे थे टाटा स्टील लिमिटेड के, और डिविडेंड दिया गया है कंपनी की तरफ से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और मर्जर की खबर है, और स्टॉक प्राइस 110 में। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।